तो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सी लैंग्वेज के अंदर एरे। एरे क्या होता है, एरे कैसे यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स द डेटा स्ट्रक्चर कॉल्ड द एरे which can store a fixed size sequential collection of element of the same type। मीन्स एक फिक्स साइज का सिक्वेंशियल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, एक सेम टाइप का डाटा क्या करता है, सेव करता है एरे। अगर आपको किसी लाइन के अंदर मीन्स आपको एक स्ट्रिंग क्या करना है, स्टोर करनी है किसी भी डेटा के अंदर, तो आप क्या करते हैं, उसके अंदर एक एरे क्रिएट करते हैं। एरे क्या करता है, एरे के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सबका सब सेम टाइप का होता है। मीन्स आप अगर किसी भी डेटा को स्टोर करना चाहते हैं तो वो सेम टाइप का होना चाहिए। आप उसके अंदर अगर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग होना चाहिए, आप इंटीजर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर सारा डाटा इंटीजर होना चाहिए, अगर आप उसके अंदर फ्लोट यूज कर रहे हैं तो सारा डाटा फ्लोट होना चाहिए। अगर आप अलग अलग डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एरे वहां पे यूज नहीं कर सकते। एन एरे इज यूज टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ डेटा, बट इट इज ऑफ्टन मोर यूजफुल टू थिंक ऑफ एन एरे एज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, वहां पे एक वेरिएबल्स को सेव कर रहे हैं। कैसे होने चाहिए, सारे के सारे वेरिएबल्स सेम टाइप के होने चाहिए। मीन्स उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डिक्लेरेशन इन इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज नंबर 01, 02 एंड सो ऑन। मीन्स आपको जहां तक नंबर यूज करने हैं वहां तक आप क्या कर सकते हैं, उसका एक एरे बना सकते हैं। यू डिक्लेयर वन एरे वेरिएबल सच एज नंबर एंड यूज नंबर 0। ओके, मीन्स आप क्या करेंगे, आप एक एरे क्रिएट करेंगे और उसको नंबर प्रोवाइड करेंगे जो 0 से लेकर जहां तक आपने उस एरे को क्रिएट किया है। A specific element in array is accessed by an index। मीन्स आप क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप किससे एलिमेंट को उसको यूज कर सकते हैं, आप उसको एक इंडेक्स के द्वारा यूज करते हैं। मीन्स आपका एक इंडेक्स बनता है 0 से लेकर आपने जहां तक उसको क्रिएट किया। जैसे अगर मैं बनाता हूं 10 लाइन्स, मीन्स अगर आप क्या करते हैं 10 डेटा का मैंने एक डेटा टाइप बनाया है, एरे बनाया है, तो उसके अंदर क्या होगा 0 से लेकर 9 तक। मीन्स आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 9। मीन्स 9 तक आपका क्या करेगा, वो डेटा एक्सेस हो पाएगा, तो उसी को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है इंडेक्स। ऑल एरे कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, द लोवेस्ट एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड द हाईएस्ट एड्रेस टू द लास्ट एलिमेंट। मीन्स आप जो भी डेटा डालते हैं उसके अंदर क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको क्या होगा, सबसे जो लोवेस्ट एड्रेस करस्पॉन्डिंग होगा वो उसको कंफर्म होगा, और जो हाईएस्ट एड्रेस होगा वो लास्ट वाले एलिमेंट को कंफर्म किया जाएगा। कहने का मतलब है, इसके अंदर जो डेटा होगा वो स्टोर कैसे होगा, स्टोर होने का मीन्स है कि उसके अंदर जो मेमोरी लोकेशन है वो कंटिन्यूअस चलती रहेगी। अगर आपने एक मेमोरी एड्रेस, जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ नंबर 0 के लिए, अगर यहाँ पर मैंने 002 से स्टार्ट किया है, मीन्स अगर मेरा डेटा टाइप इंटीजर है और 002 से स्टार्ट किया है, तो मेरा नंबर 1 कहाँ पे आएगा, मेरा नंबर 1 आएगा 004 के ऊपर। मीन्स आपका कितना 2 बाइट्स का है इंटीजर, इसलिए मैंने वहां पे 2 को सेव किया है। तो 2 करके आप क्या करेंगे, ऐसे ही एलिमेंट को वहां पे सेव किया जाता है। तो एरे जो सेव करता है मेमोरी लोकेशन को, वो करता है करस्पॉन्डिंग, मीन्स आपका सिक्वेंशियल डेटा के अंदर उसको सेव करता है। अब आता है डिक्लेयरिंग एरे। एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, to declare an array in C programming, specify the type of the element and the number of elements required by an array as follow। means आपको array कितना टाइप का चाहिए, कैसा चाहिए, और आप कितना उसको यूज करना चाहते हैं। अब यहाँ मैं कहता हूँ टाइप ऑफ array name। means अगर मैं यहाँ बनाता हूँ int टाइप का, यहाँ लिखता हूँ मैं अगर int टाइप का, तो क्या आ जाएगा, जैसे मेरा बना है array int, ओके, और मैं बनाना चाहता हूँ किसका, नेम का, नेम उसका नेम हो गया है। अब यहाँ पे कितना बनाना है मेरे को, मैं बनाना चाहता हूँ 10 का। मीन्स उसकी साइज क्या हो गई, यहाँ पे उसकी साइज हो गई है 10। तो उसका जो इंटीजर है वो तो क्या है, उसका टाइप। नेम क्या हो गया, वहां पे उसका एरे का नेम हो गया है, और एरे की साइज क्या हो गई है, यहाँ पे एरे की साइज हो गई है 10। मीन्स ये 0 से स्टार्ट करेगा और 9 तक उसको स्टोर करेगा। अब नेम आपका क्या होता है, कोई स्ट्रिंग होती है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग से होगी 10 नंबर्स तक, ओके, मीन्स 10 बाइट्स तक। This is called a single dimensional array. The array size must be as an integer constant greater than 0 and type can be valid seed data type. For example, to declare a 10 element array called balance of type double, use this statement। Means आपको क्या करना है, डबल आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं मैं, आपको विजिबल नहीं होगा, ये देखिए, अब डबल बैलेंस। अब डबल यहाँ पे क्या है, उसका टाइप है कि कैसा है मेरा डेटा, डबल टाइप का है, और
उसका नेम क्या रखा है मैंने उसका नेम रखा है बैलेंस। अब एरे को आपने इनिशियलाइज मीन्स उसका कितने एलिमेंट तक आप उसको यूज करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ बोला है उसको 10 तक, मीन्स मेरे 10 क्या आएंगे, डबल आएंगे जो वहां पे उसको सेव करने वाले हैं। नाउ बैलेंस इज अ वेरिएबल एरे विच इज सफिशिएंट टू होल्ड अप टू 10 डबल नंबर्स, मीन्स आपको 10 डबल नंबर्स तक यहाँ पे क्या करेगा, वो एरे वहां पे सेव कर देगा। अब बात आती है इनिशियलाइजेशन एरे। एरे को इनिशियलाइज कैसे करें, मीन्स उसके अंदर वैल्यू को कैसे पुट ऑन करें। You can initialize array in C either 1 by 1 or using a single statement as follow, means आप 1 by 1 करके भी उसको यूज कर सकते हैं और आप उसको एक साथ भी उसके अंदर डेटा पुट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, डबल, बैलेंस और 5, ये इसका क्या हो गया है, मैंने आपको एक एरे यहाँ पे इनिशियलाइज किया है। अब उस एरे के अंदर मैंने क्या क्या वैल्यूज डाली है, 1000, 2.0, 3.4, 17.0 और 50.0, ये सारे के सारे मेरे कैसे हैं, डबल डेटा है, मींस इनका जो टाइप है वो डबल है। और मैंने इसको सेव कैसे किसके अंदर किया है, मैंने सेव किया है बैलेंस के अंदर, जो आपका कंटिन्यूस सेव रहेगा। अब मेरे को अगर इसको एक्सेस करना होगा तो वो कैसे करेंगे, वो आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज बिटवीन ब्रेसेस कैन नॉट बी लार्जर देन नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वी डिक्लेयर फॉर द बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट्स, मीन आपका यहाँ पे अगर आपने 5 डेटा लिए हैं, मीन्स आपको कितने डबल लेने हैं, 5 लेने हैं, और आपने यहाँ पे नंबर्स ऑफ कितने लेंगे, यहाँ पे जो डेटा लेंगे वो लेंगे 5, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड 5, मीन्स आप जितने डेटा यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर शो करते हैं, मीन्स जितना डिक्लेयर करते हैं उतना ही आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, मीन्स आपका उससे लार्जर नहीं हो सकता। इफ यू omit the size of array, an array just big enough to hold the initialization is created, therefore if you write, मीन्स आपका जो भी आप डेटा डालना चाहते हैं, अगर आपका वो थोड़ा बड़ा है या आपको नहीं पता है कि आप कितना लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे उसको कुछ भी इनिशियलाइज मत कीजिए। तो यहाँ पे डबल, बैलेंस और हमने यहाँ पे इनिशियलाइज नन रखा है। जैसे ही नन रखा है तो यहाँ पे 1000, 2.0, 3.4, 17.0 एंड 50, अगर आप ये डालते हैं या अगर मैं इसमें से 1-2 वैल्यू कम भी कर देता हूँ या ओमिट भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे उसको कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो वहां पे इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, you will create exactly the same array as you did in the previous example। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अगर आप सेम टाइप का डेटा, मींस अगर आप क्या करना चाहते हैं, उसके अंदर जो आपका डेटा टाइप है पहले से ही आप उसको इनिशियलाइज करके रखते हैं कि मेरे को 4 ही लेने हैं, तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर 4 ही डेटा आएगा। द अबव स्टेटमेंट assign element number 5th in the array a value of 50, array with 4th index will be 5th, that is last element, because all array have 0 as the index of their first element, which is also called base index। Following is the pictorial representation of the same array we discussed above। अब यहाँ पे देखिए, अब आपने क्या किया था, बैलेंस के अंदर 0, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 चीजें ली थी, मीन्स 5 चीजें ली थी। 5 के अंदर जो डेटा टाइप आ रहे थे वो आ रहा था 1000, 2, 3.4, 7 एंड 15। अब ये सारे के सारे जो डेटा है वो कैसे है, वो सीक्वेंस के अंदर से हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4, जैसे आप एक्सेस करना चाहते हैं, जिसको भी आप एक्सेस करेंगे, जैसे अगर मैं लिखता हूँ वहाँ पे बैलेंस एंड 4 प्रिंट आउट, प्रिंट एफ या सी आउट करके मैं लिखता हूँ बैलेंस 4, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 की वैल्यू है 50, तो आपको आउटपुट के अंदर 50 शो होगा। अगर आपको किसी भी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो कैसे करेंगे, एन एरे एलिमेंट इज एक्सेस बाय इंडेक्सिंग द एरे नेम। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट within square brackets after the name of the array। For example, अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक एलिमेंट को, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसकी, मैं इसकी बात करता हूँ 3rd की, मेरे को केवल 3rd यूज करना है, और जो एग्जांपल दे रखा है वो कुछ और दे रखा है आपको। यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है आपको कि डबल और सैलरी जो मैंने 10 यहाँ पे इनिशियलाइज किए थे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको करना पड़ेगा कि मेरे को केवल 9 नंबर वाला, मीन्स जो 9 इंडेक्स पे है वही वैल्यू चाहिए सैलरी के अंदर। तो यहाँ पे आएगा डबल सैलरी इज इक्वल टू बैलेंस 9। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो बैलेंस 9 के अंदर जो भी डेटा सेव है वो किसके अंदर सेव हो जाएगा, वो डबल सैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, ये था एक्सेस करना किसी एरे को उसके एलिमेंट के द्वारा। अब बात आती है, द अबव स्टेटमेंट विल टेक 10th एलिमेंट फ्रॉम द एरे एंड असाइन द वैल्यू टू द सैलरी वेरिएबल। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल व्हिच विल यूज ऑल द अबव मेंशन 3 कॉन्सेप्ट, डिक्लेरेशन, असाइनमेंट एंड एक्सेसिंग एरे। ये सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे यूज कर ली है।
ये वही बोला गया है जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर बता दिया है कि डबल सैलरी के अंदर क्या कर रहा है, बैलेंस को वहां पे सेव कर रहा है। ओके फ्रेंड्स,